अपनी गुज़श्ता एक वीडियो में दज्जाल के मुतल्लिक मैंने ये कहा था कि दज्जाल जब आएगा तो यहूदी उसकी बात मान लेंगे कि वो उनका प्रॉमिस्ड मसाया है, जबकि मुसलमान और ईसाई उसको एंटी क्राइस्ट, दज्जाल, झूठा और फरेबी कहेंगे। तो एक दोस्त ने ये सवाल किया कि इसकी क्या वजह है कि मुसलमान और ईसाई तो पहचान जाएंगे, यहूदी नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको समझने के लिए बुनियादी तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि यहूदी बुनियादी तौर पे बनी इसराइल हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत थी वो बनी इसराइल की तरफ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में उनके साथ एक वादा किया गया था, एक मसाया आएगा, एक ऐसा शख्स आएगा जो कि आके तुम्हें निजात दिलवाएगा जुल्म से, और दुनिया में जो इस वक्त बेइंसाफ़ी हो रही है इसको ख़त्म करके पूरी दुनिया में बनी इसराइल की हुकूमत कायम होगी। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने नबूवत का दावा किया, तो बनी इसराइल जो कि आज यहूदी हैं, इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। तो उनके लिए तो पोजीशन इज़ वेकेंट, उनका मसाया नहीं आया। जबकि मुसलमानों का तमाम अंबिया के ऊपर एतमाद है, उनको वो मानते हैं। इसलिए हमें पता है कि जो प्रॉमिस्ड मसाया था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तशरीफ़ ला चुके हैं, और ईसाई इसलिए पहचान पाएंगे कि उनका तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो ताल्लुक़ है वो नबी का है। तो इसलिए ईसाई और मुसलमान पहचान पाएंगे, और यहूदी इसलिए नहीं पहचान पाएंगे कि उनके लिए तो एक पोजीशन है जो खाली है। उनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक वादा किया गया था कि तुम्हारे लिए एक मसाया आएगा जो कि अभी तक आना है। अब यहूदी ये समझते हैं कि वो मसाया अभी तक आया ही नहीं है। मुसलमान और ईसाई समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में वो मसाया दुनिया में आया था, और यहूदियों ने अपने तय उनको सूली चढ़ाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया। तो बुनियादी तौर पे यहूदी अभी तक अपने उस मसाया के इंतज़ार में है। जैसे मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में अर्ज़ किया था कि उनके लिए जो मसाया होगा वो उसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। मकाम लुत के ऊपर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया वो उसी की तैयारी के लिए बनाया है। फिर जो गरकत का दरख्त लगा रहे हैं वो अपने मसाया की तैयारी के लिए बना रहे हैं। तो उनके लिए तो पोजीशन अब वेकेंट है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मसाया ने आना है। जब वो आएगा तो हम उसकी सरकर्दगी में पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम करेंगे और बातिल कुव्वतों को ख़त्म कर देंगे। तो जब दज्जाल आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो अपने आप को कहेगा मैं मसाया हूँ, मैं तुम्हारा प्रॉमिस्ड मसाया हूँ। तो चूंकि यहूदी पहले ही इंतजार कर रहे हैं तो यहूदी उसके फरेब में आ जाएंगे और उसके पीछे लग जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है कि यहूदी अभी तक अपने प्रॉमिस मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन यहूदियों ने, बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं माना था और उनको झूठा, काज़िब, जादूगर करार देके अपनी तरफ से सलीब चढ़ाने की भी कोशिश की थी। तो ये क्लैरिफिकेशन थी उस सवाल के जवाब में कि मुसलमान और ईसाई कैसे पहचान पाएंगे और यहूदी क्यों नहीं पहचान पाएंगे। तो इस सीरीज़ के बारे में जो मैंने यहूदियों के मुतल्लिक़ की, बनी इसराइल के मुतल्लिक़ की कुछ तारीख़ी तनाज़ुर डेवलप करने की कोशिश की, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को इस तारीख़ी पस मंज़र का भी पता हो कि हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बनी इसराइल के साथ, यहूदियों के साथ, इसकी जो लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, उसमें ये कहाँ फिट होता है। और हमें क्यों इस बात का पता होना चाहिए कि हम सिर्फ ये ना समझें कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो फ़लस्तीन और इसराइल का नहीं है, वो फ़लस्तीनियों का इसराइल के साथ नहीं है, वो इसराइलियों का अरब के साथ नहीं है, वो बुनियादी तौर पे बनी इसराइल का और मुसलमानों का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको बड़ी एक सोची समझी प्रोपेगेंडा स्कीम से, एक पूरी एक साजिश से इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये अरबों का मसला भी नहीं है, ये तो फ़लस्तीनियों का मसला है। और फ़लस्तीनियों का मसला भी इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि दिखाया यह जाए कि फ़लस्तीन में लोग जो बसते हैं उन्होंने जानबूझ के खुद तो ज़मीनें बेची हैं, अब क्यों वो रो रहे हैं। हमारे जो मॉडर्न लिबरल दानिशवर हैं वो ये भी एतराज़ करते हुए पाए जा रहे हैं कि मुसलमानों ने खुद क्यों ज़मीनें बेची थी, अब क्यों रो रहे हैं जब आपने खुद अच्छे दामों ज़मीनें बेच दी हैं। तो बुनियादी तौर पर अर्ज़ ये है कि ज़मीन बेचने से तो आज तक कोई मुल्क नहीं ना बना। ये जो मुल्क कायम हुआ इसराइल का, ये सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर नहीं है जो फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों को बेची थी, ये उस ज़मीन के ऊपर भी है जिसके ऊपर इसराइलियों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और फ़लस्तीनियों को बेदखल करके उसको मज़ीद तोसी दी जा रही है अपने इसराइल को, अपने मुल्क को, और हमेशा जारहियत की जाती है इसराइल की तरफ से। अगर आप सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चलने वाली फुटेज भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसराइलियों के पास तो बंदूकें हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं वो,
और मुसलमान उनके खिलाफ उनके पास क्या है? दुनियावी अगर आप देखें तो वो पत्थरों से उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इस पूरे तनाजुर को भी देखने की ज़रूरत है। इस पूरी सीरीज़ के मुतल्लिक जो मैंने चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखने की कोशिश की हैं, अगर आपका कुछ सवाल रह गया हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।